दिल्ली की राजनीति में आज जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे सत्ता, विपक्ष और संस्थाओं के बीच चल रहे संतुलन पर एक बार फिर से बड़ी बहस यहां पर छेड़ दी है। एक तरफ प्रधानमंत्री आवास है, लोक कल्याण मार्ग पर चल रही एक बेहद ही अहम और संवेदनशील बैठक है और दूसरी तरफ उसी बैठक से निकलकर आया है विपक्ष के नेता राहुल गांधी का ऐसा बयान। जी हाँ, ऐसा बयान जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक जो है हलचल यहां पर मचा दी। नमस्कार, पहले देखिए आज की सबसे बड़ी हेडलाइन से यहां पर हम शुरुआत करते हैं। पीएम आवास पर सीबीआई डायरेक्टर चयन को लेकर हाई लेवल बैठक। राहुल गांधी का नोट ऑफ डिसेंट प्रक्रिया पर उठाए सवाल। विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैम्प नहीं होता, बयान बना राजनीतिक बहस का केंद्र। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का बयान हुआ वायरल। चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल। रेस में कई वरिष्ठ आईपीएस अफसरों के नाम भी शामिल। अब खबर आपको विस्तार से यहां पर बताते हैं। आज दिल्ली में सत्ता के सबसे बड़े केंद्र में एक ऐसी बैठक हुई जिसे भारतीय लोकतंत्र की सबसे अहम संवैधानिक बैठकों में से एक माना जाता रहा है। प्रधानमंत्री आवास पर सीबीआई के नए डायरेक्टर के चयन को लेकर चयन समिति की हाई लेवल मीटिंग यहां पर बुलाई गई थी। जी हां, इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी यहां पर जो है शामिल हुए थे। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के अगले प्रमुख को लेकर विस्तृत चर्चा यहां पर हुई है। जहां सूत्रों के मुताबिक बैठक में लगभग 69 यानी 69 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों पर विचार यहां पर किया गया। इन नामों में कई बड़े और अनुभवी अधिकारी शामिल हैं जिनका प्रशासनिक और जांच एजेंसियों में लंबा अनुभव यहां पर रहा है। जी हाँ, चर्चा में जो प्रमुख नाम है वो थे रॉ प्रमुख पराग जैन, आईटीबीपी के डीजी शत्रुजीत कपूर, महाराष्ट्र के डीजीपी सदानंद दाते और मध्य प्रदेश के गैडर वरिष्ठ अधिकारी अजय कुमार शर्मा। ये इसमें नाम जो है शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बैठक जो है यहाँ पर समाप्त हुई। जी हाँ, क्योंकि जो है बैठक के तुरंत बाद राहुल गांधी ने अपना नोट ऑफ डिसेंट सार्वजनिक कर दिया। राहुल गांधी ने चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें 69 अधिकारियों की सूची जरूर दी गई, लेकिन उनके मूल्यांकन से जुड़ी अहम रिपोर्ट जैसे 360 डिग्री असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट साझा यहां पर नहीं की गई। राहुल गांधी ने इसे सिर्फ तकनीकी कमी नहीं बताया, बल्कि इसे पूरी चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल करार दिया है। उन्होंने इसे सवाल करार दिया है। उन्होंने अपने पत्र में साफ लिखा कि जब विपक्ष के नेता को ही पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो चयन प्रक्रिया का उद्देश्य ही कमजोर यहां पर हो जाता है। राहुल गांधी का सबसे बड़ा बयान जो है वो यहां पर यह था कि विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैंप नहीं होता। जी हाँ, उन्होंने कहा कि विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैम्प नहीं होता। बस यही एक लाइन आज सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी राजनीतिक बहस यहाँ पर बन चुकी है। काफी वायरल ये बयान हो रहा है। ये बयान सामने आते ही ट्विटर, इंस्टाग्राम राजनीतिक चर्चाओं में तेजी से वायरल जो है वो हो गया है। कई यूजर्स ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में मजबूत विपक्ष की भूमिका बताया है, तो कई लोगों ने इसे सरकार पर सीधा राजनीतिक हमला करार दिया है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इस बयान को मोदी सरकार पर सर्जिकल स्ट्राइक तक कहा गया। जी हाँ, इसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा गया, जिसके बाद ये मुद्दा और तेजी से वायरल हो गया। लेकिन असल में ये पूरा मामला सिर्फ एक बयान का नहीं है, ये मामला उस प्रक्रिया का है जिसमें देश की सबसे संवेदनशील जांच एजेंसी सीबीआई के प्रमुख का चयन जो है वो होना था, चयन होता है। इस जो है चयन समिति में प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं ताकि किसी भी तरह का पक्षपात यहाँ पे ना हो और प्रक्रिया जो है पूरी तरह से पारदर्शी रहे।
तो इसलिए सभी को साथ में बैठाकर यहाँ पे ये प्रक्रिया की जाती है। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि उन्हें निर्णय प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल होने के लिए जरूरी डेटा और रिपोर्ट्स जो हैं वो यहाँ पर नहीं दी गई। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि सीबीआई जैसी एजेंसी का अतीत में राजनीतिक इस्तेमाल होने के आरोप लगते रहे हैं और ऐसे में चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता होना बेहद ही जरूरी है, ये कहा है राहुल गांधी ने। जी हाँ, उधर सरकार की ओर से अभी तक इस पर विस्तृत प्रक्रिया नहीं आई है, कोई भी बयान इस पर नहीं आया, लेकिन माना यहाँ पर ये जा रहा है कि चयन प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही आगे बढ़ रही है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये चयन प्रक्रिया आपसी सहमति से पूरी हो पाएगी या फिर इसमें राजनीतिक टकराव जो है वो और बढ़ेगा, क्योंकि विपक्ष का यहाँ पर यह आरोप है कि प्रक्रिया सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है, सिर्फ औपचारिकता यहाँ पर ये प्रक्रिया बनकर रह गई है और सरकार का रुख है कि सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। दोनों जो है अलग अलग बातें यहाँ पर कह रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का बयान लगातार ट्रेंड जो है वो कर रहा है और राजनीतिक चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा भी बन गया है। अब पूरा देश इस बात पर नजर लगाए बैठा है कि सीबीआई का अगला डायरेक्टर कौन होगा और क्या ये चयन बिना किसी विवाद के पूरा हो पाएगा या नहीं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या जो है राहुल गांधी का स्टैंड सही है या सिर्फ राजनीतिक बहस है? आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का ये कहना सही है? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ औपचारिक हो रहा है या यहाँ पे कुछ चीजें गलत हो रही है? नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपकी कमेंट से ही हमें पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है। फिलहाल के लिए इतना ही।